तो यार आ चुके नई वीडियो के साथ वापस। जब देखा जब भी आप रैंक पुश कर रहे हो और मिलिट्री बेस जैसे हॉट ड्रॉप पे उतरते हो तो एक बार उतरने से पहले पैराशूट से पीछे जरूर देख लिया करो, जिससे आपको एनिमीज़ का लोकेशन पता चल जाता है कि उतर कहाँ पे रहे हैं और उनको मारना कहाँ पे जाके। यहाँ पे मैंने देख लिया था एक बंदा। अब मेरी वाली जगह पे तो कोई उतरा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रैंक पुश कर रहे हैं सबके सब जो है आखिर में अपना दाव पीछे लगाएंगे। बट यहाँ पे एक बंदा जरूर उतरा जो कि मैंने देख लिया था पीछे की साइड। अब इस तरफ कोई नहीं होता तो इस तरफ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो लूट ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने सोचा कि यार वेस्ट लेके जाएंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं था यार, वो बंदा भी तब तक लूट कर लेता। तो जितना ज़्यादा उसको टाइम दूंगा उतना ज़्यादा वो जो है अच्छा हो जाएगा। दैट्स व्हाई विदाउट हेलमेट एंड विदाउट वेस्ट मैं उस बंदे को पुश कर देता हूँ। और सामने मेरे को दिखता भी, उससे पहले उसको मैं मारूँ वो कवर में चला जाता है। और अब देखो और यार फाइनली जैसे कि मैंने आपको कहा था, हालांकि इसको गन मिल गई थी, बट अगर मैं वहाँ पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हेलमेट वेस्ट लूटने में तो ये बंदा मेरे पे रश करके मेरे को ही मार देता। फिलहाल जब मैं इसको मार रहा था तो टावर वाली साइड से किसी ने इस बंदे पे फायर किया था, मेरे पे भी फायर किया था। बट वो बंदा क्या करता है, इतने में धीरे धीरे जो इस घर के पास आ जाता है। और अब देखो कैसे बढ़ते हैं वो वाले बंदे को। यहाँ पे मेरे को इसको फुट स्टेप आते हैं। अब देखो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है तो हमेशा अटैकिंग खेलो। भले आप रैंक पुश कर रहे हो तब भी आप अटैकिंग खेलने की ट्राई करो। यहाँ पे इस बात का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि यहाँ से इन दोनों को मारने के बाद मैं विदाउट वेस्ट किए यहाँ से निकल जाता हूँ बाइक लेके पोचिंकी की साइड, क्योंकि वो हॉट ड्रॉप था। और अगर मिलिट्री भी बंदे नहीं उतरे तो पोचिंकी जरूर उतरोगे। और पोचिंकी में मेरा स्वागत कैसे होता है जस्ट आप देखो। यहाँ पर मैंने बाइक की स्पीड स्लो कर दी देखने के लिए कि इधर उधर बंदे हैं भी कि नहीं, और तभी ये चीज़ होती है मेरे साथ। भाई अब तो मैं पक्का गया, जैसे गिरा भाई मेरे को लग रहा था जैसे मैं गिरूंगा तो मेरी हेल्थ चली जाएगी, क्योंकि गिरने से थोड़ा बहुत डैमेज तो होता है। लेकिन भाई इस मैच में किस्मत तुम्हारे भाई के साथ थी। अब देखो वो वाले बंदे को कैसे मार रहे हैं। एक चीज़ मेरे को पता थी, वो बंदा थोड़ा सा सही बंदा है, सही ढंग से मार रहा है, एम अच्छा है उसका, इसलिए डायरेक्ट नहीं भिड़ूंगा। और जब भी फाइट लूँगा तो पहले मुझे उससे फाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे वेस्ट नहीं है। बट वेस्ट तो यहाँ पे आके मिल जाती है। और यार इतनी सडनली मैंने ये वाले बंदे पे अटैक कर दिया कि इस बंदे ने सोचा भी नहीं होगा, इसीलिए ये एकदम जब मैं ऊपर से कूदा तो मैं इस बंदे पे जैसे फायर किया ये थोड़ा सा हक भगा गया था वहाँ पे। और फाइनली जो है प्रेशर मार के ये बंदा मारा गया। अब यहाँ पे जो बाइक पे जाने का असर आप देख सकते हो, बट फिर भी बाइक आपको बहुत जल्दी जल्दी हर जगह पर पहुँचा देती है। एक एग्जाम्पल ये वाली जगह पर दिखाता हूँ। सामने ड्रॉप पर जा रहा था मैं, लेकिन इन पहाड़ों के बीच में अगर डांस से चलाओगे तो वो 10 बार पलट जाएगी, और जीप चलाओगे तो वो 10 बार स्लो हो जाएगी। लेकिन ये बाइक देखो आप, मतलब किस इजीली, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि आप हिल क्लाइंब रेसिंग खेल रहे हो यहाँ पे। और ये जो पहाड़ है मतलब ऐसे क्रॉस हो रहे हैं, मतलब कितना स्मूथ लग रहा है ये चीज़। और ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, मतलब ये मैंने एकदम चुटकियों में कितनी जल्दी क्रॉस कर दिया। अगर मैं डांस ऐसे करता तो भाई कितनी ही देर लग जाती। फिलहाल मेरा मेन मकसद था यहाँ पे ड्रॉप पे जाना, जो कि ड्रॉप जस्ट आगे गिरा था। अब ऑलमोस्ट मैं ड्रॉप पे यहाँ पे पहुँचने वाला था, जो कि सामने घरों के पीछे गिरा हुआ था। अब जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा ड्रॉप पे तो यहाँ पे जो है आसपास तो कोई नहीं था, लेकिन पीछे मेरे को हल्की से कुछ हलचल होती है, लेकिन वो बोर्ड था। अब मैंने सोचा इसको मार देते, बट मैं इसको अभी मारता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कोई भी मेरे पे अटैक कर सकता है। दैट्स व्हाई मैं सबसे पहले तो लूटता हूँ और उसके बाद मारता हूँ इसको। अब देखो मारने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई गाड़ी आएगी, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप के पीछे छुप जाता हूँ। और होता भी ऐसा ही है, हल्की सी आवाज़ आती है मेरे को गाड़ी की। अब मैंने सोचा यार उससे पहले इसको मैं मार पाऊँ, ये बहुत दूर चली जाती गाड़ी। तो मैं बाइक उठाई और इस बाइक का पीछा करता हूँ। आई मीन ये जो गाड़ी गई थी इसका पीछा करता हूँ बहुत दूर तक। अब ये गाड़ी तो बहुत दूर निकल जाती है, लेकिन हम पहुँचते हैं ये वाली जगह पे, जहाँ पे जो थोड़ी देर पहले फाइट हो रही थी, फायर आया था। तो मैं इस जगह पे आके रुकता हूँ और मेरे को भी लग रहा था कि शायद यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन तभी फुट स्टेप आते कुछ। और वो जो है सामने तंबू के अंदर था आई थिंक। तो मैं उसी तरफ जाता हूँ उस बंदे को मारने के लिए। और वहाँ पे क्या सीन होता है जस्ट देखो आप। और यार बाल बाल बच गया मैं यहाँ पे। एक्चुअली मैं इसको मारने के लिए प्री फायर किया, लेकिन मेरी गन रिलोड पे आ गई। और जैसे रिलोड पे आई तो ये वाले बंदे ने पुश कर दिया, बट मैंने गन स्विच करके मार दिया। अब जब मैं यहाँ से जा रहा था तो कुछ और फुट स्टेप आते मेरे को, मैं यहाँ पे हील करने लग जाता, लेकिन वो पुश कर देता है और मार दी इसको भी इजीली। अब यहाँ से जो है यहाँ पे थोड़ा सा खतरा था, क्योंकि ये ऐसी जगह जहाँ पे पता नहीं चलता कि कौन किधर है, क्योंकि ये जगह जो घास के अंदर बनी हुई है। और यार होता भी वैसा ही है। ये वाला बंदा जो वहाँ पे ताक में बैठा हुआ था कि कब मैं वहाँ से निकलूँ ये मेरे को मारे, बट फिलहाल ये फंस जाता है क्योंकि ये बीच में था। और यहाँ पे मैंने इसको डैमेज दे दिया। आगे जाके एक और बार देता हूँ इसको डैमेज। और अब इसका मरना कुल मिला के तय, क्योंकि 2 बार डैमेज दे चुका हूँ और हाथ में एक कैम, तो भाई क्या डरना, इजीली मार दिया ये वाले बंदे को। लेकिन खुशी की बात यहाँ पे ये है कि इसके पास बैरल थी, जो कि एकेएम से भी बढ़िया गन है मेरे लिए तो फिलहाल है, क्योंकि मैं उसी को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एकेएम है तो एकेएम यूज़ करूँगा, अगर मेरे को बैरल मिल गई तो ओबियसली बैरल यूज़ कर लेता हूँ। अब देखो जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो पीछे से जो गन शॉट आता है कुछ, तो मैं उसी तरफ चल देता हूँ। और वो गन शॉट आ रहे थे ये वाले गतखा से। अब मैं मेन घर पर जाता हूँ क्योंकि यहीं पर होते हैं, और पीछे देखता हूँ तो गाड़ी लगी है, मतलब इसी घर में बंदा है। अभी वो क्या करता है, वो नेट फेंक देता है, लेकिन नेट को फूटने में 7 सेकंड लगते हैं।
और मैं 7 सेकंड से पहले ही जाके वो वाले बंदे का खत्म कर देता हूँ काम। अब देखो नेट के फूटने से पहले ही वो बंदा मर गया था, तो इजीली बच गया मैं यहाँ पे। और अगर कोई भी बंदा तो वो डर के नीचे रहता कि नेट फूटेंगे फिर हम जाएंगे ऊपर, तो ऐसा नहीं होता। वहाँ से निकल जाता हूँ फिलहाल मैं बाइक लेके, क्योंकि बाइक जो है जल्दी जल्दी मेरे को मेरी मंजिल तक पहुँचा रही थी। ड्रॉप लूटना हो चाहे कुछ भी करना हो। अब यहाँ पे आते तो यहाँ पे एक गाड़ी दिखती है, बंदा भी दिख गया था मेरे को। अब मेरे को पता था वो TPP ले रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उस पर रश किया, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा अग्रेसिव खेल रहा था आज के दिन। और यार इजीली मार दे ये वाले बंदे को। जब मैं अग्रेसिव खेलता तो थोड़ा सा जो है और 1v1 में इजी हो जाता है, बट इसमें मरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब होता भी आगे कुछ ऐसा ही है, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था देखो 32 बंदे जिंदा हैं, और ये शायद जो है 4th सर्कल है, मतलब काफ़ी छोटा सर्कल है। तो जैसे जोन बंद होगा तो लोग जो है जोन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। और यार ऐसा यहाँ पे होता भी है। मैंने शैक पे बगी देख ली थी, मैं समझ गया, लेकिन उससे पहले कि मैं अच्छे से समझ पाता वो वाला बंदा फायर कर देता है। और यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी बंदा था। अब यार वो वाला बंदा जो है पीछे से लगातार डैमेज दे रहा था, और इस शैक के अंदर भी बंदा था। हम दोनों की एकदम फटी पड़ी थी, क्योंकि उसको भी डैमेज था, मेरे को भी डैमेज था। बट यार यहाँ पे वो कैसे पता नहीं मेरी जो है फायर में आ जाता है और इजीली मार दिया गया ये वाला बंदा, क्योंकि हाथ में मेरे MK14 थी। अब बारी थी सामने वाले बंदे की। अब देखो सोलो में ना आपको ऐसी जगह छोटी छोटी शैक के अंदर बंदे मिलेंगे, कहीं पे एक कहीं पे दो। और फिलहाल देखो कैसे मारते इसको। अब यार यहाँ पे होता क्या है कि मैं उसको मारने की ट्राई कर रहा था, उसकी बगी और मैं फोड़ दी थी, लेकिन तभी पीछे से एक गाड़ी आती है। और अब देखो यहाँ पे क्या सीन होता है, कैसे फ़ायदा उठाता हूँ मैं। मारना यहाँ पे मैं अंदर वाले को चाह रहा था, लेकिन वो बेचारा बाहर वाला मारा गया, और बहुत दुख हुआ उसके लिए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा रहा वो डैमेज हो तो कुछ डायरेक्ट चलते वहाँ पे, लेकिन वो बंदा तब तक हील कर चुका था। और अब यहाँ सीन जो है उल्टे आने वाले, क्योंकि वहाँ पे वो बिल्कुल मेरे को लड़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर था। बट यार जब आपके हाथ में MK14 होती है ना, तो सामने चाहे कोई भी बंदा उसका मरना तय होता है। अब आप देख सकते हो जोन कहाँ से कहाँ तक आ गया है। अब धीरे धीरे जो है 27 बंदे हैं अभी भी, लेकिन सब बहुत क्लोज है। और ये होता है मेरे साथ इतनी देर में, मतलब इस छोटी सी जगह में चारों तरफ कहीं ना कहीं बंदे, और कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर जो है मेरी साइड देख रहे हैं, क्योंकि अब 3-3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और बाहर क्रेट्स भी काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं। अब वो बंदा जो है सामने वाले पत्थर पे है, या तो उसके पीछे वाले पेड़ पे है, या तो वहीं पे है आसपास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हील करने के बाद सबसे डायरेक्ट गाड़ी उठाता हूँ और उस पर रश कर देता हूँ, क्योंकि क्लोज में जाके मारना थोड़ा ईजी है मेरे लिए। लेकिन वो बंदा जो है डायरेक्ट मेरे को बार बार जो है यहाँ पे डैमेज करे जा रहा था। हालांकि मैंने थोड़ी गाड़ी को शफल करने की कोशिश करी ताकि उसके कुछ बुलेट डॉज हो सके, बट फिर भी उसने काफ़ी डैमेज कर दिया था, मेरे को नहीं बल्कि गाड़ी को। अब फाइनली मैं यहाँ पे कवर में आ चुका था, और वो बंदा पे जस्ट मेरे सामने था। अब उसको पता था मैं ये वाले घर में आ चुका, तो उसके पास एक ऑप्शन था कि मेरे पे नेट फेंके। और जैसे उसने नेट फेंका तो मैं भी रेडी था, उसको इजीली जो है वहाँ पे डैमेज कर दिया। अब उससे पहले कि वो हील कर पाता, मैं जो उस पर रश कर देता हूँ। लेकिन देखो यहाँ पे क्या सीन होते हैं आगे। इजी मार दे। मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि अगर आपके हाथ में MK14 है तो आपकी जो स्किल्स है वो 2x हो जाती है, आपकी डबल हो जाती है। मतलब आपको कम एफर्ट लगाना पड़ता है सामने वाले को मारने के लिए। यहाँ पे मेरे साथ भी कुछ वैसा ही सीन होता है। अब आते हैं और आगे जोन में, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे तो बंदे भी जो इतने टाइट होते जा रहे थे, क्योंकि सर्कल छोटा होता जा रहा था, बंदे हर जगह मिल रहे थे। और ये देखो एक यहाँ पे मिलता है लेटा हुआ, लेकिन भाई ये किस प्रकार से लेटा मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जो सामने वाला शैक है उसमें 2 बंदे थे, इसलिए शायद ये बच के यहाँ पे लेटा हुआ था। बट यहाँ पे देखो क्या होता है, इन दोनों में से मुझे कितने किल मिलेंगे वीडियो पॉज करके बताना कमेंट के अंदर। भाई यार मैंने यहाँ पे सोचा नहीं था कि इन दोनों में से मुझे एक भी किल नहीं मिलेगा। एक किल तो किसी दूसरे ने मार दिया, और जो दूसरा किल था वो सामने जो आपको टावर दिख रहा है, वॉच टावर, उसमें से किसी और ने चुरा लिया। अब दिक्कत ही यहाँ पे उस वाले से बदला लेने की, क्योंकि एक किल उसने मेरा चुराया था, और यहाँ पे जो मेरा किल चुरा लेता तो भाई मैं उसके पीछे बढ़ जाता हूँ। इन दोनों के साथ भी वही होने रहा। अब आप सोच रहे हैं कि मैं दोनों किसको बोल रहा हूँ, तो वो जो बंदे जो टावर से मारे थे वो भी 2 थे। भाई टीमों वाले बहुत मिलेंगे आपको सोलो में, कभी कभी तो 2 नहीं 3 नहीं 5-5 मिलेंगे, 10-10 मिलेंगे, क्योंकि डिस्कॉर्ड में जाके ऐसे कुछ लोग जो है कर लेते हैं, बट उनको मारने में भी और मज़ा आता है। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे। अब एक बंदा नीचे जिसको आप देख सकते हो, और एक बंदा रहता है ऊपर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, यहाँ पे भी 2 बंदे, यार किसको मारूं, पहले नीचे वाले को मारा तो ऊपर वाला कूद के मार देगा, और ऊपर वाले को मारूंगा तो नीचे वाला जो है पीछे आके मार देगा मेरे को। तो सबसे पहले इसी को मारते हैं हम।
इजी फिनिश किया, बारी थी दूसरे बंदे की। लेकिन तभी वो बंदा जो कूद जाता है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब बारी उसको मारने की, क्योंकि हाथ में अभी भी MK14 है और हेल्थ फुल है। लेकिन जैसे उसकी तरफ मैं कूदा मारने के लिए, वो बंदा जो उछलने लग जाता है। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि इसके पिछले वाले मैच में भी एक बंदा ऐसे उछला, लेकिन उछलते उछलते गन ली और मेरे को मार दिया। बट फिर भी यार विश्वास करना मेरी मजबूरी है यहाँ पे, क्योंकि नहीं मार सकते भाई, आप ही लोगों जिन्होंने बनाया है, तो आपको कैसे मार सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे उसको छोड़ देते, इस जगह पे आते। और यहाँ पे क्या हो रहा था, पीछे से कुछ फायरिंग आ रही थी, जिसका चेस करने के लिए मैं जाता हूँ। अब जिस तरफ से जोन बंद हो रहा है, तो मैं उस तरफ से सबसे पहले ऐसा जोन बाई जोन जा रहा था अपनी गाड़ी लेके। लेकिन तभी मेरे को यहाँ पे कुछ बंदे दिखते हैं जो कि ऑलरेडी फाइट कर रहे थे। देखो तो ये वाले बंदे को सबसे पहले मार दिया। सामने एक और बंदा था जो कि जिसको ये वाला बंदा मारा था। अब उससे पहले कि उसको मैं मार पाता, वो वाला बंदा भी उछलने लग जाता है। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी, सबसे पहले तुम हील कर लेते इस पर विश्वास करके, क्योंकि इसके अलावा कोई चांस ही नहीं था यार। अब मैंने सोचा ऐसे निकलते हैं, इसकी गाड़ी में उधार ले लेता हूँ। हालांकि इसकी गाड़ी में फ्यूल नहीं था इतना, तो मैं अपनी वापस गाड़ी लेके निकल पड़ता हूँ वहाँ से। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि सामने थे बंदे 3-3 4-4 पता नहीं कितने सारे थे यार, क्योंकि अभी भी इतने छोटे से जोन में कितने सारे बंदे कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या सीन होता है, 3-3 4-4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, और एक बंदा अंदर और एक बंदा आसपास ही है। अब यहाँ पे जो जिस बंदे ने मेरे को डैमेज दिया, बहुत सारा डैमेज दिया, वो वाला बंदा मेरे को पता नहीं था कि उस जगह पे छुपा हुआ है। मैं तो इस अंदर वाले बंदे को मारने के लिए रोटेट करके जा रहा था, लेकिन तभी वो निकला। लेकिन फिर मैंने झटाक से उसको मार दिया। लेकिन अब तब तक वो बंदा मेरे को बहुत डैमेज कर चुका था, क्योंकि मेरे को उसकी लोकेशन ही पता नहीं थी, और तब तक पीछे वाले ने मेरे को आके मार दिया। और यार इस तरह से अंत होता है ये वाले गेम प्ले का। तो बस यार यही था गेम प्ले में। होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तुमको बढ़िया लगा तो यार आपको पता है आपको क्या करना है। जो भी नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार जस्ट उस सब्सक्राइब के बटन की तरफ देखो, उसको देखो और जस्ट उसको टच कर दो यार एक बार। और जिन्होंने कर रखा है यार, वो जस्ट लाइक कर देना ये वाली वीडियो को। और साथ ही साथ मेरे को बताना है कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है। और यार साथ ही साथ मेरे को बताना है कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है। मैं भी अभी सोलो में जो है पुश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अटैकिंग खेल रहा हूँ। मुझे पता है अटैकिंग खेल के कभी भी पुश नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं हर सीजन ट्राई करता हूँ अटैकिंग खेलने का और बंदों को मारने का, ताकि स्किल्स जो है थोड़ा सा डेवलप हो सके। एंड इसके अलावा जो आप स्क्रीन पे स्लाइडिंग देख रहे हो, तो मेरे भाई का इंस्टाग्राम में, तो जाके फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैंने सेंसिटिविटी अपलोड कर रखी है, अपना जो है क्लोज सेटअप अपलोड कर रखा है, तो जिसको वो देखना होगा वो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। और मैं मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड